दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल के वेक्टर क्लासेस में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं क्लास 9th के मैथ के सिलेबस के बारे में आप सभी से चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस को जानने से पहले चर्चा कर लेते हैं कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। कोर्स स्ट्रक्चर्स इस तरह है। पहले यूनिट्स है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट नेम है नंबर सिस्टम्स, जो कि 10 मार्क्स का है। इसके बाद यूनिट सेकेंड जो है अलजेब्रा है, जो कि 20 मार्क्स का है। इसके बाद है यूनिट थर्ड जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 4 मार्क्स का है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 4 में ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में 27 मार्क्स है। और यूनिट नंबर 5 है मेंसुरेशन जो है 13 मार्क्स का है। इसके बाद है यूनिट 6 स्टैटिस्टिक्स है 6 मार्क्स का। ये तो हो गया दोस्तों कोर्स स्ट्रक्चर। अब आइए चर्चा करते हैं, हम लोग डिस्कशंस करते हैं सिलेबस के बारे में। तो फर्स्ट यूनिट में है नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या है, रियल नंबर्स। इस रियल नंबर्स में स्टडी करना है रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब दिमाग में ये होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या है। तो दोस्तों, जब कोर्स स्टार्ट होगा तो उसमें नेचुरल नंबर को डिस्कशंस किया जाएगा। आगे है इसी में रियल नंबर्स में इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कशंस करेंगे हम लोग। आगे है रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे परिमेय संख्या को प्रदर्शित करना। फिर आगे है रेशनल नंबर एज रेकरिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल। परिमेय संख्या को रेकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में। फिर आगे है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, मतलब वास्तविक संख्या का जो ऑपरेशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे। आगे नेक्स्ट पेज है दूसरा है एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इस पे बताना है कि रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पे एग्जाम्पल होगा। आगे है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रेशनल नंबर सच एज √2 and √3 and their representation on number line. Next है number explaining that every real number is represented by a unique point on the number line, and conversely every point on the number line represent a unique real numbers। आगे देखते हैं। आगे है तीसरा पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ
nth रूट ऑफ रियल नंबर्स। नंबर सिस्टम में तीसरा पॉइंट है सिलेबस में हम लोगों को स्टडी करना है, डिफिनीशन ऑफ nth रूट्स ऑफ रियल नंबर्स। चौथा पॉइंट्स है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑफ टाइप 1/a प्लस b रूट ऑफ x एंड 1/रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ y, where x and y are rational numbers and a and b are integers। इसको डिस्कशंस करना है दोस्तों। आगे चलते हैं। 5 है रिकॉल ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स विथ इंटीग्रल पावर्स, रेशनल नंबर, एक्सपोनेंट्स विथ पॉजिटिव रियल बेसिस। नेक्स्ट आगे है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में है दोस्तों अलजेब्रा। अलजेब्रा में है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में स्टडी करना है डेफिनेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। आगे है कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। और नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड ज़ीरो पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। नेक्स्ट है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। नेक्स्ट है मोटिव एंड स्टेट रिमाइंडर थ्योरम विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट है स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम। नेक्स्ट है दोस्तों आगे है रिकॉल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज फर्स्ट है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। नेक्स्ट आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल क्यूब, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई ब्रैकेट इज क्लोज। नेक्स्ट है एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू इन ब्रैकेट एक्स प्लस माइनस वाई एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट इज क्लोज। नेक्स्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट क्लोज एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। नेक्स्ट है दोस्तों एंड देयर यूज इन द फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये यूनिट नंबर 2 में सिलेबस में स्टडी करना है, ये सिलेबस है। नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में डिस्कशंस करना है। इसके अकॉर्डिंग आते हैं रिकॉल द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इंट्रोडक्शन टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इंट्रोडक्शंस टू द इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल, focus on linear equation of the type of ax plus by plus c is equal to 0. Explain that a linear equation in two variables has infinitely many solutions and justify their being written as ordered। आगे है
parts of real numbers. Next है plotting them and showing that they lie on a line. यूनिट नंबर थर्ड में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत स्टडी करना है दोस्तों द कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट्स, names and terms associated with the coordinates plane and notations. नेक्स्ट है दोस्तों यूनिट नंबर फोर्थ है ज्योमेट्री इन इंडिया एंड यूक्लिड्स ज्योमेट्री। आगे है यूक्लिड्स मेथड ऑफ फॉर्मलाइजिंग observed phenomena into rigorous mathematics with definitions. आगे common notion। आगे है ऑक्सियम या पोस्टुलेट एंड थ्योरम्स। नेक्स्ट है the 5 postulates of Euclid's। आगे है showing the relationship between the axiom and theorem for examples। नेक्स्ट है सेकंड है lines and angles। We are discussions about lines and angles, and according to the different points, if a ray stands on a line, then sum of the two adjacent angle so formed is 180 degree and the converse. Next point, if two lines intersect, vertically opposite angle are equals। Next है third, line which one parallel to a given line are parallel। Next है triangle। First point, in a triangle two triangles are congruent if any two sides and included angle of one triangle is equal to any two sides and the include angle of the other triangle, that is yes properties। next point है second, two triangles are congruent if any two angles and the included side of one triangle is equal to any two angles and the included side of other triangle yes a। next है two triangles are congruent if the three sides of one triangle are equal to three sides of the other triangle, that is yes properties। next है two right angle triangle are congruent if the hypotenuse and a side of one triangle are equal to the hypotenuse and a side of the other triangles, that is RHS। next point है दोस्तों the angles opposite to equal sides of a triangle are equal। next है the sides opposite to equal angles of a triangle are equal। चौथा है क्वाड्रिलेटरल्स के अकॉर्डिंग पॉइंट्स स्टडी करने हैं द डायगोनल डिवाइड्स ए
quadrilateral into two congruent triangle. नेक्स्ट पॉइंट है, in a parallelogram opposite sides are equal and conversely. थर्ड है, in a parallelogram opposite angle are equal and conversely. फोर्थ है, a quadrilateral is a parallelogram if a pair of its opposite sides is parallel and equal. नेक्स्ट है, in a parallelogram the diagonal bisect each other and conversely. सिक्स है, in a triangle the line segment joining the midpoints of any two sides is parallel to the third side and in half of it and converse. Next है, fifth है circle. According to the circle and we are study the some point equal chords of a circle subtended equal angle at the center and its converse. Second है, the perpendicular from the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, equal chord of a circle are equidistant from the center and conversely. The angle subtended by any arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining parts of the circle. Angle in some segment of a circle are equal if, next point है, a line segment joining two points subtends equal angle at two other points lying on the same side of line containing the segment. The 4 points lie on a circle. Next point है, the sum of the either of pair of the opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180. नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5. नेक्स्ट यूनिट है दोस्तों यूनिट नंबर 5, मेंसुरेशन. मेंसुरेशन में स्टडी करना है एरिया ऑफ ए यूजिंग यूरोज फार्मूला. सेकेंड है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एंड राइट सर्कुलर कोन. एंड नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 6, स्टैटिस्टिक्स. वी आर स्टडी statistics now, bar graph, histograph and frequency polygon. That is solved. Okay.